भर में इस्लाम जैसे दीन अमन के नाम पर जिस तरह जुल्म का बाजार गर्म है और इंसानों के दरमियान नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, उसका तरियाक आप ही के पास है। आप ही ने दीन को उन लोगों से आज़ाद करवाना है जिन्होंने अपने मज़मूम मकासद के लिए इसे यरगमाल बना रखा है। फिरका वारियत और जिहाद का तसव्वुर मस्क करने के बयानियों से इंतहा पसंद पैदा हुए। कौम के सामने दीन का मुतबादिल बयानिया रखना होगा, ऐसा बयानिया जो मजहब के नाम पर फसाद की मजम्मत करे। मदारिस की तालीम भी इसी बयानिए की बुनियाद पर हो। वजीर आजम का जामिया नईमिया लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशत गर्दी के लिए तराशे जाने वाले दीनी दलाइल को रद्द करने पर जोर। कहते हैं मदारिस दीन के मुबल्लिग पैदा कर रहे हैं या मसालिक के अलमबरदार। पंजाब पुलिस भी ऑनलाइन पर आ गई। डिजिटल पहरेदारी में आप ऑनलाइन पर्चे कटेंगे। साइलिन को अब मुंशी मुहर्रर के सामने मिन्नत समाजत करने की कोई जरूरत नहीं। घर बैठे दरखास्त लिखे, थाने में ऑनलाइन वसूल होगी। वजीर आजम ने नए सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं थानों का कल्चर अब बदलना होगा। आर्मी चीफ का स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहते हैं सी पैक के खिलाफ दुश्मन के एजेंडे से बखूबी आगाह है। पाक फौज सी पैक की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। इक्तिसादी राहदारी को कामयाब बनाने के लिए चीनी ताउन को अहमियत देते हैं। आर्मी चीफ से पीएसएल की फातेह पेशावर ज़ल्मी टीम ने मुलाकात की। सिपह सालार ने क्रिकेट से मुताल्लिक माहिराना तबसरों, टिप्स और मशवरों से क्रिकेटर्स को हैरान कर दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने पर पीएसएल इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स और मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। कहते हैं क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल और कौम को मुत्तहिद करने की ताकत रखता है। पुलिस का है काम तमाशा देखना। जमीन के तनाजे पर छुरियां चल गई पुलिस के सामने। कोयटा के इलाके मनान चौक पर दो गिरोहों में खौफनाक तसादुम। फायरिंग और खंजर के वार से 3 अफराद जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। वीडियो ने भांडा फोड़ा तो वजीर आला बलोचिस्तान भी एक्शन में आ गए। सब देखते हुए खामोश रहने वाले एहलकारों को SHO समेत मुअत्तल कर दिया। अकाउंट अफसर की तनख्वाह तो माकूल, लेकिन घर में दौलत का अंबार। हैदराबाद में नैब की कार्रवाई। मुश्ताक शेख गिरफ्तार। मुलजिम के घर से 9 गाड़ियां, 1 करोड़ 70 लाख की नकदी और प्राइस बॉन्ड बरामद। 37,000 रियाल, 3 किलो सोना और कीमती घड़ियां भी मिली। बंगलों और फार्म हाउस की दस्तावेजात भी बना रखी थी। आग ने सब राख कर दिया। लांधी में गारमेंट्स फैक्ट्री की आग 24 घंटों बाद बुझ तो गई, लेकिन 800 मुलाजिमीन की नौकरियों को भी राख बना दिया। 4 मंजिला इमारत की बुनियादें हिल गई। इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग बुझाने का कोई इंतजाम ना था। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल मवाद जलती पर तेल का काम करता रहा। फायर ब्रिगेड भी ताखीर से पहुंचा। मुलाजिमीन फट पड़े, यतीम हो गए। हमारा जो हिसाब किताब था यहीं पर जल गया। आइंदा का राहिल अमल क्या अमल है, कब तक ये कंपनी दोबारा बनेगी, हमारा रोजगार यही था। रिज़्क़ करना ऊपर वाला मालिक है। हमें नहायत दुख हुआ है। पाकिस्तान दुश्मनी और हिंदू इंतहा पसंदी काम कर गई। 20 करोड़ आबादी वाली भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को तारीखी कामयाबी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का सफाया कर दिया। 5 रियासतों के इंतखाबात में पंजाब, गोवा, मणिपुर कांग्रेस की झोली में आ गिरा। आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका। बीजेपी राज्य सभा में भी अक्सरियत हासिल कर लेगी। जिससे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा।
तुम ही हो, अब तुम ही हो। 3 साल पहले शादी हुई, 2 फूल से बच्चे हुए और एक ही दिन में रिश्ता खत्म। वीना मलिक और असद खटक ने राहें जुदा कर ली। अदाकारा ने झगड़े के बाद लाहौर की अदालत से खुला ले ली। असद खटक की जानिब से अदम पैरवी पर यकतरफा डिग्री जारी। वीना की वजाहत आई, ना असद खटक कुछ बोले। वीना के वालिद कहते हैं कि दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो रिश्ता कैसे चल सकता है। नजरियाती इख्तलाफ खुला की वजह बना, वीना के वकील की वजाहत। घर में मोर नाचते हैं, भूख भी नाचती है, क्या अब प्यास भी नाचेगी? सिंध सरकार ने पानी की फराहमी के लिए लगाए गए आरओ प्लांट्स के फंड्स रोक लिए। प्लांट्स बंद होना शुरू हो गए। घर के बासी साफ पानी कहां से पिएं? क्या इंतजामिया पानी होगी? बड़ी देर के मेहरबान ने आते आते 4 साल उनको सिंध याद नहीं आया। वफाकी हुकूमत ने अगर 8 मोटरवे पंजाब में बनाए हैं तो अगर एक एक्सप्रेस वे रोड को बड़ा किया है तो कोई मेहरबानी नहीं है। वजीर आजम सिर्फ ऐलान ना करें, माल भी लगाएं। ऑपोजिशन लीडर की वजीर आजम के दौरा ठट्ठा पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ को 4 साल बाद सिंध याद आया। पंजाब में मोटरवे के जाल फैला दिए, सिंध में क्या बनाया? भटीचर और रेलू कट्टे का बयान सियासी टेस्ट मैच ही बन गया। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने भी बयानबाजी की बारी ले ली। कहते हैं इमरान खान खुद असेंबली आए, फिर पता चलेगा कि हाथापाई कैसे होती है। आप शेरों से हाथापाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अयान अली को आंटी कहा, 92 के कप्तान को रेलू कट्टा कह दिया। फैसलाबाद का एलाइड अस्पताल अखाड़ा बन गया। सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद, थप्पड़ों और मुक्कों का बेदरेक इस्तेमाल। ताहिर अपने अजीज की अयादत के लिए आया, लेकिन गेट से दाखिल होने पर झगड़ा हो गया। मिसकंडक्ट और दूसरे इल्जामात पर पंजाब की मातहत अदलिया के 37 जजेस मुअत्तल कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, एडिशनल सेशन जज और सिविल जज भी शामिल। बहुत मजा आ रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कि इतना हम एंजॉय कर पाएंगे और इतनी अच्छी बर्फबारी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत एंजॉय किया है हमने। सर्दी की वापसी का भरपूर इस्तकबाल। पेटी से रजाइयां निकल आईं, अलमारियों से गर्म कपड़े निकल आए। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में ठंडी हवाएं, कोयटा में भी सर्दी जोबन पर। मरी में मार्च में भी बर्फबारी का मार्च जारी। सयाह खूब लुत्फानंदोज हुए। वजीर आजम की लाहौर आमद के मौके पर शहर में सिक्योरिटी सख्त। कई सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। इलामा इकबाल रोड, ड्यूरेंट रोड, एम्प्रेस रोड, एबिट रोड और डेविस रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारों से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची में मर्दमशुमारी और मैट्रिक के इम्तिहान पर इंतजामिया का दोहरा इम्तिहान। मैट्रिक के पेपर 2 मरहलों में कराने का फैसला। 28 मार्च से आर्ट्स ग्रुप जबकि 15 अप्रैल से साइंस ग्रुप के इम्तिहानात होंगे। पाकिस्तान की आबादी कितनी? मर्दमशुमारी के लिए सवालनामा तैयार। हेर फेर के सब दरवाजे बंद। दुरुस्त आदाद शुमार के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आप शादीशुदा हैं या नहीं? तालीम कितनी है? कितना कमाते हैं? घर अपना है या किराए का? कच्चा है या पक्का? सवालात के दुरुस्त जवाब के लिए तैयार रहें। पहली बार ख्वाजा सिरा गिनती में आएंगे, मगर माजूरों के लिए कोई अलग खाना नहीं। पाकिस्तान के दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मिकी आर्थर कहते हैं पीएसएल में स्पॉट फिक्सिंग केस पर दुख हुआ। कैंप में यंग और तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में शिकस्तों को नहीं भूले, फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं।
पोलियो के मर्ज के सामने हिम्मत ना हारी, दुल्हनिया जीत ली। नॉर्वे से 2 फुट के बोबो ने पाक पतन की फौजिया को जीवन साथी बना लिया। दुल्हन हजारों किलोमीटर दूर ओस्लो जाएगी। दुल्हन ने भी इन लम्हात को यादगार करार दिया। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस अल्लाह ताला हमेशा खुश रखें और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, मेरी दुआ है। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर, वजीर आजम नवाज शरीफ ने उलमा कराम के सामने इंतहाई अहम सवाल रख दिया। कहते हैं उलमा फतवों से आगे निकलें और कौम के सामने दीन का मुतबादिल बयानिया रखें। वजीर आजम ने उलमा कराम के सामने इंतहाई अहम सवाल रख दिया। उलमा फतवों से आगे निकलें और कौम के सामने दीन का मुतबादिल बयानिया रखें, ऐसा कहना था वजीर आजम का अपनी इस किताब में। उनका यह भी कहना था कि फिरका वारियत और जिहाद का तसव्वुर मस्क करने के बयानों से अभी हमें इंतहा पसंद पैदा हुए। ऐसा बयानिया दिया जाए जो मजहब के नाम पर फसाद की मुजम्मत करे। मदारिस की तालीम भी इस नए बयानिए की बुनियाद पर होनी चाहिए। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया नईमिया लाहौर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम ने सवाल उठाया कि मदारिस दीन के मुबल्लिग पैदा कर रहे हैं या मसालिक के अलंबरदार। फतवों से आगे निकलना और कौम के सामने दीन का मुतबादिल बयानिया रखना है। वो बयानिया जो हमारे इस्लाफ ने पेश किया था, जिन्होंने मस्जिद और खानकाह को अमन का मराकज़ बनाया, जिन्होंने मज़हब के नाम पर फसाद की मजम्मत की, जिन्होंने मजहबी आज़ादी को इंसान का बुनियादी हक समझा, कुरान और सुन्नत के हकीकी पैगाम को इंसानों के सामने रखा, यही इस्लाम का हकीकी बयानिया है। आज ज़रूरत है कि ये बयानिया अवाम के सामने रखा जाए, इसकी असास पर मुआशरा साजी की जाए। पहले मुसलमानों की तकफीर की गई और फिर उनके कत्ल को जायज़ करार दिया गया। आज मुस्लिम मुआशरों की अव्वलीन ज़रूरत है कि इस बयानिए की गलती को वाज़े किया जाए और आवाम को एक जवाबी बयानिया दिया जाए। ये बयानिया महराब और मंबर से एक दफ़ा फिर ज़ोरदार तरीके से जारी होना चाहिए। हमारे दीनी इदारे दीन के मुबल्लिग पैदा कर रहे हैं या मसलक के अलमबरदार। इसके नतीजे में मुआशरा दीन की पर जमा हो रहा है या फिर तकसीम। दहशत गर्दी की बुनियादें इंतहा पसंदी में हैं। वो इंतहा पसंदी जो दीन के नाम पर फैलाई जाती है। इसका एक मज़र फिरका वारियत है और दूसरा मज़र वो है जिसमें जिहाद के पाकीज़ा तसव्वुर को मस्क किया गया है और अल्लाह के नाम पर बेगुनाहों के कत्ल को रवा रखा गया है। ये दो बयानिए हैं जिन्होंने इंतहा पसंद पैदा किए और फिर इन्होंने मुसलमान मुआशरों को मक्तल में बदल दिया। इक्का दुक्का वाक़यात जारी हैं। मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन अफराद और ऐसे नज़रियात के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। रियासत उनका खोज लगा रही है। अवाम के जानो माल की हिफाजत रियासत की पहली जिम्मेदारी है। लोगों को बताया जाए कि वो मुआशरा मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, जिसमें मसलकी इख्तलाफात की वजह से इंसानों को कत्ल कर दिया जाए, जहाँ अक़लियतें ख़ुद को गैर महफूज समझें, जहाँ मज़हब इख्तलाफ और तफरक़े का सबब बन जाए। ये काम उलमा कराम का है। ये आपका काम है कि समाज को इस बयानिए की गलती से आगाह करें। आपके पास मस्जिद के मेंबर की सूरत में वो फोरम है
जहां पाकिस्तान के अवाम का मुखातिब, अवाम आपका मुखातिब बनते हैं। मस्जिद का मेंबर आज भी ये ब्लॉक का सबसे मुअस्सर जरिया है। अल्लाह ताला हम सबको खैर व बरकत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी से मुतालिक एक और बड़ी खबर देंगे आपको। हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत की, वजीर आजम के खिताब पर उलमा का रद्द अमल। कारी जवार बहादुर कहते हैं कि दहशत गर्दी में मोदी मुलव्विस है, वजीर आजम नाम क्यों नहीं लेते। अल्लामा नियाज हुसैन नकवी का कहना है कि उलमा को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद किरदार अदा करना चाहिए, जबकि मुफ्ती नईम कहते हैं कि दहशत गर्द का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, दहशत गर्दी को मजहब से ना जोड़ा जाए। अब ये बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब की सही है कि उलमा को बहुत ज़्यादा हिस्सा डालना चाहिए। बहरहाल लोग उलमा की बात सुनते हैं। उलमा को चाहिए कि अपने नमाज जुमा के खुतबों में, अपने मदारस में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीर में, हर जगह दहशत गर्दी के हवाले से गुफ्तगू करे, लोगों को आगाही दे। मस्जिद और मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ उठ रही है, बड़ी देर से आवाज़ उठ रही है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद उम्मत के लिए आवाज़ उठ रही। तमाम दीनी जमातें एक प्लेटफार्म पे बड़ी देर से जमा हैं। ये कसूर मजहबी लोगों का नहीं है, ये कसूर रियासत का है कि रियासत ने उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, या उन मुसन्निफीन को क्यों नहीं पकड़ा, उन किताबों को क्यों नहीं जब्त किया जो मुल्क में फ़िरका वारियत फैला रहे। बाकी अगर कोई आदमी कुरान और हदीस के मज़हब बात को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है, वो गलत बात है। उलमा का रद्द-ए-अमल आपने सुना। अभी आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि वजीर आजम बदअमनी की तमाम जिम्मेदारी उलमा पर डालना चाहते हैं। अमन की चाबी इस्लामाबाद में है। तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2-3 निज़ाम तालीम की बजाय एक निज़ाम होना चाहिए। इमरान खान साहब की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है वो यकसर निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं कि 4-5 मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं एक वक्त में, जिससे कौमी तामीर नौ में दुश्वारी हो सकती थी। जब वो कहते हैं कि अमन की चाबी उलमाए किराम के साथ है, इसका मतलब यही है कि बदअमनी की तमाम तर ज़िम्मेदारी वो उलमा पर डालना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि अमन की चाबी जो है वो इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद की हुक्मरान ऐलान करे कि कौम सो जाए, हम जाग रहे हैं, तो तब अमन कायम हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम ने पुलिस के सताए अवाम के लिए पंजाब भर के थानों में डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से अवाम दोस्त पुलिस फोर्स की फराहमी हुकूमत का हदफ है और हर शहरी को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला पंजाब ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं थानों में शिकायत लेकर आने वालों के लिए माहौल साजगार और दोस्ताना होना चाहिए। तमाम पुलिस स्टेशनों के फ्रंट डेस्क सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से मुंसलिक होने चाहिए। ये बातें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब में की। वज़ीर आज़म ने कहा, PSL के कामयाब इनेकाद पर पंजाब पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, अफवाज पाकिस्तान और PCB मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें ये इवेंट करवाने से मना भी किया गया, लेकिन मुल्की मफाद के पेश नज़र हमने मेला सजाया। शहरियों को इंसाफ की फराहमी रियासत और हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है और ये हक उसे बगैर किसी रुकावट के फौरी तौर पर मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब पुलिस ने जिस अंदाज में तरक्की की है उसकी मिसाल सबके सामने है। 2008 से लेके आज तक ये जनाब वज़ीर आज़म सिपाही से लेके अफसर तक हज़ारों की जो भर्तियाँ हैं, इसमें एक भी सियासी सिफारिश पैसा की बना पर भर्ती नहीं हुई। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से दिस इज़ अ लैंडमार्क चीज़ बनी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब और पुलिस अफसरान की जानिब से पुलिस में डिजिटल इस्लाहात के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई और अब तक होने वाली कामयाबियों के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं।
एक और अहम खबर, आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन को सख्त पैगाम दे दिया। कहते हैं फौज दुश्मन के अज़ाइम नापाक पाक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सी पैक के खिलाफ दुश्मनों के एजेंडे का इल्म है। आर्मी चीफ का फिर दुश्मन को सख्त और वाज़े पैगाम। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज दुश्मन के अज़ाइम नापाक नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का अज़्म दोहराया। सिपा सालार कहते हैं कि फौज सीपे के खिलाफ दुश्मनों का एजेंडा जानती है। सिक्योरिटी फोर्सेस उनके अज़ाइम को नापाक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सी पैक मंसूबों की रखवाली करने वाली स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्हें सिक्योरिटी प्लान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज सी पैक पर काम करने वालों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने चीनियों की मदद और हिफाजत पर जोर देते हुए इंतजामात को सराहा। इससे पहले आर्मी चीफ का GOC SSD मेजर जनरल आबिद रफीक ने इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर भी उनके हमरा थे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से PSL की फातेह पेशावर ज़ल्मी टीम ने मुलाकात की। सिपह सलार ने क्रिकेट से मुतल्लिक माहिराना तबसरों, टिप्स और मशवरों से क्रिकेटर्स को हैरान कर दिया। पाक फौज के बहादुर और निडर सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सिर्फ अस्करी और प्रोफेशनल सलाहियतों के ही मालिक नहीं, बल्कि खिलाड़ियों और खेलों से भी गहरा लगाव और उनसियत रखते हैं। GHQ में आर्मी चीफ से पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी ने मुलाकात की तो खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया को उस वक्त खुशगवार हैरत हुई जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने जीत पर मुबारकबाद के बाद क्रिकेटर्स को माहिराना टिप्स दी और क्रिकेट रिकॉर्ड से मुतल्लिक अहम मालूमात शेयर की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने पर PSL की तमाम टीमों जावेद बाजवा ने इस मौके पर कहा, क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल और कौम को मुत्तहिद करने की ताकत है। खिलाड़ी अपने खेल में बेहतरी लाते हुए आगे बढ़ते रहें, अपना और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। पेशावर ज़ल्मी टीम ने भी तावन पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया वो पाकिस्तान के सिपाही हैं। अमन और कौमी हम आहंगी को बढ़ाने के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी टीम और इंतजामिया को जोहराना भी दिया गया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देंगे आपको। वीना मलिक और असद खटक ने राहें जुदा कर ली। झगड़े के बाद वीना मलिक ने लाहौर की अदालत से खुला ले ली। वीना मलिक के वकील कहते हैं कि नजरियाती इख्तलाफ खुला की वजह बना। वीना मलिक और असद खटक ने राहें कर ली हैं जुदा। झगड़े के बाद वीना मलिक ने लाहौर की अदालत से खुला ले ली। लंदन का आगाज फिल्मी हीरोइन की तरह मोहब्बतों के साथ जरूर किया, लेकिन ये शादी 3 साल से ज्यादा न चल पाई और दोनों ने अपनी राहें अलग अलग कर लीं। वीना मलिक स्कैंडल क्वीन के नाम से मशहूर हैं। शादी से पहले टीवी प्रोग्राम और फिर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों से खूब शोहरत कमाई। वीना मलिक 25 दिसंबर 2013 को असद बशीर हटक के साथ जीवन बंधन में बंधी, साथ जीने मरने की कस्में खाईं। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। भारतीय टीवी शो बिग बॉस में वीना मलिक के काबिले एतराज सीन पर सोशल मीडिया में बड़ा वावेला मचा। है कोई शहजादा जो कर सके 7 जन्मों का वादा। वीना मलिक के यहाँ एक बेटे और बेटी की पैदाइश हुई। वीना मलिक अपने शोहर के साथ कुछ टीवी प्रोग्राम्स में भी जलवागर होती रहीं। वीना मलिक शोबिस की दुनिया में वापस आना चाहती हैं, जो इनके शोहर असद मलिक को गवारा नहीं। वो चाहते थे कि वीना दोनों बच्चों इब्राम और अमल की देखभाल करें। मामलात तय न पा सके वीना मलिक ने अपने शोहर से खुला लेकर जीवन बंधन ही तोड़ दिया। शहरबानो नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।
बात मौसम की तो सयाह मार्च में दिसंबर के मजे लूटने लगे। मरी में बर्फबारी ने मलका कोहसार को सफेद दोशाला उड़ा दिया। बर्फबारी और वीकेंड ने हाथों में हाथ डाल लिए तो सयाहों की ईद हो गई। तफसीलात जानेंगे औरंगजेब अब्बासी से। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तफरीही मकामात पर हर तरफ मौज मेले का समा। दिन भर शदीद बर्फबारी के बाद शाम से अगरचा बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, मगर 4 रोज तक जारी रहने वाली बर्फबारी से पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई है, जिससे वादी के हुस्न को भी 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी की खबर सुनकर वीकेंड के मौके पर मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार का रुख कर लिया है। हम लाहौर से आए हैं यूनिवर्सिटी से, और जैसा आज मौसम था हम कोहाला विजिट करके हैं और ज़बरदस्त खाना था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने यहाँ पे और मौसम बहुत अच्छा है। इतनी स्नो एक्सपेक्ट नहीं की थी लेकिन काफ़ी हो गई है। मरी का मौसम तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे, बड़े और जवान बर्फ में मौज मस्तियाँ और अटकेलियाँ करते नजर आ रहे हैं। सयाहों की खुशी दीदनी है। It was lovely a day here and full of snowfall और यहाँ बहुत मजा आया। सोचा नहीं था कि बर्फबारी होगी, लेकिन अचानक से स्टार्ट हो गई। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। बहुत एंजॉय किया, मेमोरेबल मोमेंट्स हमारे, बहुत मजा आ रहा है। फरवरी के इख्तिताम के साथ ही बर्फबारी का सिलसिला थम जाता है, मगर इस बार मार्च में जब मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम बहार आ चुका है, मरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जिसने कुदरती मनाजिर को मजीद दिलकश बना दिया है। औरंगजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माली साल के पहले 8 माह में खसारा $20 अरब से बढ़ गया। कप्तान ने मौलाना फजल रहमान की विकेट उड़ा दी। JUI के MPA असमतुल्लाह का PGI में शमूलियत का ऐलान। और हैदराबाद में नैब की कार्रवाई, अकाउंट ऑफिसर मुश्ताक शेख गिरफ्तार। मुलजिम के घर से 9 गाड़ियां, 2.25 करोड़ रुपए और 3 किलो सोना बरामद।